हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैकटेक सोल्यूशन। तो आज हमारा कुछ अलग ही टॉपिक है। आज हम बात करने वाले हैं बीटीई यूपी बोर्ड की या फिर कोई भी बोर्ड की हमारी जो कॉपी होती है उसको कैसे लिखना है। क्योंकि बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि हम सर कॉपी लिख के आए तो हमारा नंबर नहीं मिला, या फिर हमने पूरी कॉपी भर दी, हमने पूरा क्वेश्चन किया फिर भी हमें नंबर नहीं मिला। तो आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं, कुछ फैक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं कि हमें कॉपी कैसे लिखनी चाहिए या फिर क्या क्या पॉइंट होने चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आइए उसी के बारे में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि काफी ज्यादा एक क्वेश्चन होता है कि हम किस तरह से अपनी कॉपी को लिखें। देखिए, कॉपी को अगर हम लिखते हैं, कॉपी को अगर लिखने को हम बोले, कॉपी लिखने को बोले तो हम कैसे लिख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जिसको लिखना काफी ही जरूरी है या फिर जानना भी काफी जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ से आता है। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होता है कि हम जो कॉपी लिख रहे हैं ना, हम जो कॉपी लिखने वाले हैं उसको एक प्रॉपर तरह से स्केलिंग करनी चाहिए। जो हमारा पेज है, जो हमारा पेज अभी हम करके भी दिखाएंगे इसके बारे में। तो जो हमारा पेज है उसकी स्केलिंग बहुत ही जरूरी है। उसकी स्केलिंग जो होती है वो काफी ही जरूरी है। अब क्या होता है कि कुछ लोग जो स्केलिंग करते हैं कॉपी की वो दोनों साइड से करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपके पास अगर ये कॉपी है, आपके पास अगर ये कॉपी है तो आपको क्या करना है कि स्केलिंग केवल एक ही साइड से करनी है। क्यों? क्योंकि हमारे समय में जो था, हमने जो कॉपियां लिखी थी, हमने क्या किया था कि हमारे 45, 46, 40 ऐसे नंबर आते थे। तो हमने क्या किया था कि हमने जो कॉपी लिखा था वो उसमें केवल एक साइड से ऐसे स्केलिंग किया था। तो आप भी ऐसी गलती ना करें। कुछ लोग क्या करते हैं, एक साइड स्केलिंग करते हैं प्लस इधर भी स्केलिंग करते हैं। तो आप एक ही साइड स्केलिंग करें, ओनली इस साइड स्केलिंग नहीं करें। पहली पॉइंट तो ये है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये हो जाता है कि हम जो कॉपी लिख रहे हैं ना, हम जो कॉपी लिख रहे हैं, हम केवल पेन की यूज जो कर रहे हैं, हमारी पेन जो होनी चाहिए वो ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करें। ओनली ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करें। ब्लैक पेन का आप यूज जो कर रहे हैं उसके लिए हेडिंग के लिए यूज करें, हेडिंग के लिए यूज करें। एंड ब्लू पेन की आप यूज करें पैराग्राफ लिखने के लिए, पैराग्राफ लिखने के लिए, ठीक है, या फिर अपना आंसर लिखने के लिए। ये दो चीज आप काफी इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान लें कि आप जो भी ब्लैक पेन का यूज कर रहे हैं वो ओनली हेडिंग के लिए होना चाहिए, और जो भी आप ब्लू पेन का यूज कर रहे हैं वो पैराग्राफ या फिर आंसर लिखने के लिए होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरे पॉइंट की अगर हम अपने बात करें तो तीसरा पॉइंट हमारा आता है कि हम जो भी चीजें लिख रहे हैं, जैसे क्वेश्चन रीड, पहले सबसे पहले हम अपनी कॉपी को स्टार्ट करते हैं। तो कॉपी को स्टार्ट करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर जो हम डालते हैं, जो हम क्वेश्चन नंबर को लिखते हैं, वो हमारा कहाँ होना चाहिए, मिडिल में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हमारा मिडिल, बीच में होना चाहिए। ये बातें ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं कि मिडिल में इसको ना लिख के कुछ साइड में लिखते, कुछ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं। तो आपको प्रॉपर तरीके से ये रखना है कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा होना चाहिए वो बीच में होना चाहिए। अभी इसको बताएंगे भी कि कैसे क्वेश्चन नंबर लिखना है। पहली चीज तो ये होनी चाहिए। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट यहाँ पे और होता है, आपको कभी भी कोई सिंबल यूज नहीं करता है, नहीं करना है। किसी भी तरह का सिंबल यूज नहीं करना है, नहीं करना है, ठीक है। क्यों? कुछ लोग होते हैं कि सिंबल यूज करते हैं, स्टार बनाते हैं, महाकाल का ये बना देते हैं, कुछ लोग त्रिशूल बनाते हैं, स्टार बनाते हैं, स्टार बनाते हैं, हैश टैग देते हैं, एट द रेट देते हैं। तो इस तरह का कोई भी सिंबल आपको कहीं भी नहीं लगाना है, ठीक है। कहीं पर भी आप पूरी कॉपी में आप कहीं पे भी ऐसा सिंबल नहीं है। देखिए क्या होता है ना, जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो उसका ध्यान सबसे पहले इन्हीं चीजों पे जाता है, और वो जैसे ही इस कॉपी पे, आपके कॉपी पे ये सारी चीजें देखता है, वो क्या करता है, आगे बढ़ जाता है, नंबर आपका काट लेता है। तो आपको ये चीजें बहुत ही प्रॉपर तरीके से अपने माइंड में बैठाकर चलना होगा कि किसी भी तरह का सिंबल नहीं रखना है, ऐसी चीजें याद रखनी है। और ब्लैक और ब्लू पेन के अलावा आपके पास कोई और पेन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये चार बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। देखिए, अगर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है कि आपको 2 नंबर का अगर क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन 2 नंबर के हैं, जो क्वेश्चन हमारे 2 नंबर के हैं, कम से कम एक पेज आप भरे ही उसमें, कम से कम एक पेज आप भरें, ठीक है। 2 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको कम से कम एक
पेज में आप कंप्लीट करें, कोशिश करें कि वो एक पेज में हमारा कंप्लीट हो जाए। कैसे लिखना है इसके बारे में भी अभी बताएंगे। अगर वही क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का है तो कम से कम 2 पेज या फिर उसके बाद मैक्सिमम हमारा 3 पेज होना चाहिए, ठीक है, 3 या 4 पेज। इतना तो आपको करना ही होगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर आपके 5 नंबर का क्वेश्चन को आप 1 पेज में या 1.5 पेज में लिख के आ जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। हम तो आपसे कहेंगे कि आप 2 पेज से भी ज्यादा लिखने की कोशिश करें, ठीक है। ये एक और पॉइंट हमारा यहां से निकल के आता है कि आप कॉपी में जो भी 2 नंबर के क्वेश्चन करें 1 पेज से ज्यादा होना चाहिए और 5 नंबर के क्वेश्चन हमारे 3 पेज तक तो होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट और आता है हमारा यहाँ पे, जब भी आप कोशिश करें, जितने भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर उस क्वेश्चन में डायग्राम पॉसिबल है, अगर डायग्राम है तो आप क्या करें कि डायग्राम बनाने की कोशिश करें, ज्यादा लिखने पे ध्यान न दें, डायग्राम बनाने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर का सीधे ध्यान अगर आपके डायग्राम पे जाएगा तो आपका डायग्राम जो देखेगा वो ना, तो आपको नंबर वैसे ही पहले दे देगा और उससे पहले वो पढ़ने की कोशिश नहीं करेगा कि आपने क्या लिखा है, ठीक है। देखिए, कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि सर क्या हम डायग्राम या फिर डायग्राम को जो हम बनाएंगे वो क्या डायग्राम हमारा पेन से होगा या पेंसिल से? तो आप एक बात ध्यान रखने का, जब भी आप डायग्राम बनाइएगा कोशिश कीजिएगा कि वो डायग्राम आप पेन से बनाएं, पेन यूज करें, वो भी ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करें। क्यों? क्योंकि मैंने जितने डायग्राम अपने कॉपी में बनाए थे अपने समय में, वो सारे के सारे मैंने ब्लैक और ब्लू पेन से ही डायग्राम बनाया था। और हमारे साथ जितने पढ़ने वाले थे उन्होंने पेंसिल से डायग्राम बनाए थे, इस वजह से उनके क्या पता थोड़े कम नंबर भी आए हों, क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा नंबर था। तो मैंने जितने भी डायग्राम बनाए थे पेन से, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि अगर हमने पेन से बनाया फिर स्केल से बनाया डायग्राम तो नहीं बनाया तो हमारे नंबर कट जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आप फ्री हैंड भी बना सकते हैं डायग्राम, बना सकते हैं, पेन से बना सकते हैं, आपको नंबर प्रॉपर वैसे ही मिलेगा, ठीक है। एक पॉइंट और देखते हैं, यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स की बात करें अगर हमारा यहाँ पे, तो हमारा कुछ और पॉइंट ये आ जाता है कि जब भी हम क्वेश्चन को करें उसके बाद हम फॉर्मूला, अगर हमारा है ना, हमारा जो फॉर्मूला आता है या फिर फॉर्मूला हम जो लिखते हैं उसको एक बॉक्स में, उसको क्या करें, एक बॉक्स में भर दें, उसको एक बॉक्स में फिल कर दें, ठीक है। देखिए कैसे, मान लीजिए कि हमारे पास कोई फोर्स का फॉर्मूला है, F बराबर ma हमारा होता है, तो इसको आप ब्लू पेन से लिखिए, फिर उसके बाद आप क्या करें, ब्लैक पेन से आप एक बॉक्स बनाकर इस पे लगा दें ऐसे, ठीक है। इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप फॉर्मूला को ध्यान रखें, ऐसे लिखने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला हाईलाइटेड होता है और आपको नंबर ज्यादा देने की कोशिश करता है, ठीक है। ये चीज तो आपका एक रहा। फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट की और बात करें हम, तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर इसमें पॉइंट देखिए बात करें तो ये हमारा था कि डायग्राम बनाए, फॉर्मूला भी हमारा इंपॉर्टेंट था। फिर उसके बाद ऊपर कुछ ये है, इसकी बातें भी आप ध्यान में रखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी तरह का सिंबल नहीं बनाना है आपको। फिर उसके बाद स्केलिंग भी आप प्रॉपर तरीके, देखिए स्केलिंग आप अगर एक साइड से करते हैं तो क्या करता है कि एग्जामिनर का माइंड ऐसे नहीं हो, आप पहले ही छोटी कॉपी होती है आप उसको और छोटे कर लेंगे दोनों साइड से, तो आपको केवल एक तरह स्केलिंग करनी है एक साइड से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। बहुत लोगों का सवाल ये होता है कि हमें क्वेश्चन कितना करना चाहिए। हम आपको ये बता दें कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं करने की कोशिश करें, मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करें। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एग्जामिनर आपकी कॉपी को ना स्टार्टिंग की 5 से 10 पेज देखता है, स्टार्टिंग के 5 से 10 पेज देखता है, इसलिए आप मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करें ताकि ज्यादा से ज्यादा पेज भर सके हमारा, और आप जितने क्वेश्चन है उसको पूरा करने की कोशिश करें, ठीक है। पहली चीज तो ये है, उसमें क्या है कि अगर मैक्सिमम क्वेश्चन की बात हो रही है तो यहाँ पे आपके पास टाइम यूटिलाइजेशन करना बहुत ही जरूरी है। आप क्या करें कि जब भी आप पेपर करें ना, पेपर करने से पहले आप टाइम एक फिक्स कर लें कि हमें इतने टाइम, मान लीजिए हमारा पहला क्वेश्चन है तो हमें 5 मिनट या 15 मिनट में हमें पहला क्वेश्चन का पूरा पोर्शन कंप्लीट करना है, ठीक है। 15 मिनट में एक पोर्शन को कंप्लीट करें, एक पोर्शन को कंप्लीट करना है। ये चीजें आप अपने माइंड में बिठा कर चलेंगे तो आपके पास 5 क्वेश्चन होते हैं, आप
हर क्वेश्चन पे अगर 15 मिनट भी देते हैं तो आधे घंटे में आप एक क्वेश्चन कर लेंगे और 5 पोर्शन होता है, आपका 2.5 घंटे में पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है पेपर करने के लिए, ठीक है। उतना टाइम फिक्स करें, उतने टाइम के बाद आप उस क्वेश्चन को छोड़ दें। आपने 2 पेज लिखा, 2.5 पेज लिखा, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करें। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप क्वेश्चन पूरा करें। आपके जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करें। चाहे वो आपने 1 पेज लिखा हो, चाहे 2 पेज लिखा हो, लेकिन क्वेश्चन आप कोशिश करें कि आप क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। उसके बाद हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या? कि आप जो कॉपियां लिख रहे हैं ना, जो भी आप बीटीयूपी की कॉपी लिख रहे हो या एकेटीयू की कॉपी लिख रहे हो, आपकी हैंड राइटिंग जो है, हैंड राइटिंग जो है बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। क्यों हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एग्जामिनर आपकी राइटिंग को ही देखता है, ठीक है। एग्जामिनर आपकी राइटिंग को ही देखता है कि आपने किस तरह की राइटिंग लिखा है। अगर आप स्टार्टिंग के आप हमें पता है कि टाइम यूटिलाइज नहीं हो पाता है, लेकिन आप क्या करें कि स्टार्टिंग टाइम जो होता है ना, स्टार्टिंग टाइम आप लगभग 5 से 8 पेज जो होती है हमारी, 5 से 8 पेज जो होती है, उस कॉपी को आप उस हैंड राइटिंग को बहुत अच्छा करने की कोशिश करें। 5 से 8 या फिर लगभग 10, ऑन एवरेज 10 पेज भी आप कोशिश करें कि अच्छी सी अच्छी राइटिंग आप लिख सके जितनी। फिर उसके बाद आप चाहे आगे थोड़ी सी राइटिंग आपकी खराब भी हो जाती है तो उससे कोई मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर स्टार्टिंग की कॉपियां देखता है लड़कों की। अगर लड़के की कॉपी स्टार्टिंग की अच्छी है तो वो क्या करता है कि नंबर अपने आप देना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे, जो कि कॉपी कैसे लिख सकते हैं, नंबर कैसे बना सकते हैं। आई होप आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आई होगी। आइए प्रैक्टिकल एक करके देख लेते हैं। देखिए हमारे पास कुछ इस तरह की कॉपी होती है। ये हमारे पास क्या होती है? कुछ इस तरह की कॉपी होती है। तो हम क्या करते हैं, जब कॉपी लिखते हैं ना अपनी, तो हम सबसे पहले अपनी ब्लैक पेन को लेते हैं। ब्लैक पेन को लेकर हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ब्लैक पेन को लेके हम क्या करते हैं, यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। वो भी कहां तक जाती है? हमारी नीचे तक जाती है। इसको आप सिंगल लाइन भी बना सकते हैं या फिर डबल लाइन भी बना सकते हैं। उसके बाद कुछ लोग होते हैं क्या करते हैं, ऊपर से भी लाइन को बनाते हैं, यहां से भी लाइन की ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, यहां से भी लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। या तो आप कुछ लोग होते हैं यहां से भी लाइन को ड्रॉ करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो यहां से लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को नहीं करना है। ये 3 लाइन नहीं ड्रॉ करना, ओनली ये लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ फैक्ट्स को देखते हैं क्या चीजें हैं। देखिए जब आपकी लाइन ड्रॉ हो जाए, जब ये आपकी लाइन ड्रॉ हो जाए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 उठाना है। क्यों? क्योंकि ऊपर आपका पता है बीटी यूपी लिख जाता है, यूपी बीटीई आता है ऐसे लिख के। तो पहला तो ये लिखा होता है आपका डॉटेड लाइन से, जो होल कर कर बनाया गया होता है वो होता है। तो इसको छोड़ के आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए आप पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। देखिए हम जैसे लिख रहे हैं वैसे ही कुछ क्वेश्चन नंबर को आप इतना ही लिखेंगे। उसके बाद 0 लगाकर 1 लिखेंगे। फिर उसके बाद कुछ ऐसे करके ये स्टार यहां पे आप बना सकते हैं, ठीक है, यहां पे ऐसे करके, या फिर एट द रेट आप यहां लगा सकते हैं। जो भी आपको करना है वो आप केवल जितने भी सिंबल लगाने आप यहीं लगा सकते हैं, इसके अलावा आप कहीं भी मत लगाइएगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। पहला चीज तो ये हुई। उसके बाद आप क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का मान लीजिए पहला क्वेश्चन ए पॉइंट आप लिखना चाहते हैं, ए का आंसर लिखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसके नीचे ही आप ओनली ए ऐसे कैपिटल अक्षर में लिखे और उसको क्या करें, ऐसे बना दें, ठीक है। उसको क्या करें, ऐसे बना दें। फिर उसके बाद आप यहाँ पे लिखें आंसर, ऐसे आंसर करके ए लिखें, आंसर करके ए लिख के आप यहां से आप स्टार्ट कर दें अपनी ब्लू पेन से, ठीक है। मान लीजिए कि आपको लिखना है क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर लिखना है तो आप यहाँ पे क्या करें, हेडिंग दें, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये हेडिंग दिए, आप कुछ ऐसे बनाइए। इसको बनाने के बाद आप क्या कीजिए, आगे आप यहां से ही स्टार्ट करें। ये नहीं कि आप यहां से स्टार्ट करें, यहीं से स्टार्ट कर दिए। जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में यूज ब्लू एंड ब्लैक पेन
देखिए, कुछ लोगों का सवाल होता है कि सर मेरा हिंदी मीडियम से है, हमने हिंदी में लिखा था इसलिए हमारा नंबर नहीं आया, या फिर मैंने इंग्लिश में लिखा था तो मेरा ज्यादा नंबर आया उनका। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जितनी भी कॉपियां अपनी लिखी हैं बीटी यूपी की, वो सारी की सारी कॉपी मैंने हिंदी में लिखी है। तो ऐसा आपके माइंड में नहीं आना चाहिए कि हम हिंदी कॉपी लिख रहे हैं तो हमारा नंबर कम आ रहा है। बस इतना चीजें ध्यान रखनी है कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग के 5 से 10 पेज की आपकी हैंड राइटिंग क्या होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखिए, मान लीजिए आपने ये किया पहला पॉइंट, उसके बाद दूसरा पॉइंट आपने लिखा, ये ब्लैक पेन से आप कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो है आप यहाँ पे ब्लैक पेन से कर सकते हैं। दूसरा पेज आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद मान लीजिए आपके पास फॉर्मूला आ गया, जैसे हमारा फॉर्मूला आ गया फोर्स का F बराबर ma, ये हमारा कोई फॉर्मूला हो गया। तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को आपको क्या करना है, एक बॉक्स में बंद करना है। इस बॉक्स में बंद करना है। उसके बाद अगर मान लीजिए आप यूनिट की बात करते हैं, इसकी यूनिट भी लिखनी है, आप क्या कीजिए, यहाँ पे यूनिट डालिए, ऐसे लिखिए। फिर उसके बाद आप यहाँ पे यूनिट इसको लिख दीजिए, जैसे कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर आप इसको न्यूटन लिख दीजिए। फिर यही चीज आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप इसको ये नहीं कि ऐसे कर दें, बस इसको ऐसे ही छोड़ दें, इसको ऐसे ही लगा के छोड़ दें, ठीक है। आई होप आप लोग को कॉपी कैसे लिखनी है ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गई होगी। आपसे एक बार फिर मैं रिवाइज कराना चाहूंगा आपको कि आप जब भी कॉपियां लिखिए ना, तो अपने क्वेश्चन नंबर को जो है उस क्वेश्चन नंबर को आप क्या करिए, मिडिल में ही लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। मिडिल में लिखने की कोशिश करिए। मान लीजिए ये पहला क्वेश्चन आपका हुआ। दूसरा क्वेश्चन अगर आपको लिखना है तो दूसरे क्वेश्चन में भी आप कैसे करें, मतलब इसके बी पॉइंट को अगर आपको लिखना है, इसके बी पॉइंट को ये नहीं कि आप डायरेक्ट बी डालें, आप वहां पर भी लिखें क्वेश्चन नंबर 1 बी, ऐसे ही करके आप वहां पर भी लिखे। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर का कभी कभी यहाँ पे दिमाग ध्यान नहीं पहुंचता है कि ये किस क्वेश्चन का कौन सा पार्ट है। तो ये सारी चीजें आपकी होगी। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है कि आप जब भी कॉपियां लिखे ना, आप जब भी कॉपी को लिखे या फिर आंसर को लिखे ना, उस आंसर को क्या करें, आंसर जो होता है, आंसर जो होता है आप उसको एक सीक्वेंस में लिखें, ठीक है। सीक्वेंस मतलब कि एक सीरीज में। जब भी आप आंसर लिखें, आप आंसर को क्या करें, एक सीक्वेंस में लिखें। सीक्वेंस मतलब कि सीरीज में आप लिखने की कोशिश करें, ठीक है। सीरीज में लिखने की कोशिश करें। सीरीज में लिखने का मतलब कि जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 1 को आप पूरा कंप्लीट करें, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट कंप्लीट कर लें। फिर उसके बाद ही आप क्वेश्चन नंबर 2 करें, उसका भी ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट कर लें, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का सवाल होता है कि अगर हमारे पास जैसे पहले क्वेश्चन का तो हमने पूरा कर लिया, दूसरे क्वेश्चन में अगर हमें मान लीजिए बी पोर्शन नहीं आ रहा है, तो हम फिर कैसे करेंगे। तो आप उसके लिए 2 पेज छोड़ दें। आप उसके लिए क्या करें, 2 पेज छोड़ दें, ठीक है। आप उसके लिए 2 पेज छोड़ के आगे बढ़े। 2 पेज छोड़ने का मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2 करने के बाद आप बी पोर्शन अगर नहीं आ रहा है आपका, ए कर लिया आपने, बी पोर्शन नहीं आ रहा, तो आप क्या करें, 2 पेज छोड़ दें। अगर 2 नहीं आ है तो कम से कम 1 पेज ही छोड़ें। 1 पेज छोड़ के आगे बढ़े, सी पोर्शन करें। फिर बाद में जैसे ही सब कंप्लीट हो जाए आप इसको करके जाएं, कर लें। क्यों? क्योंकि कुछ भी लिख दीजिए। देखिए, पेपर में आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस ध्यान ये रखना है कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और लिखने का जो तरीका है वो भी अच्छा होना चाहिए, जो चीजें मैंने बताई है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग ये वीडियो देख के ऐसे ही पेपर देने की कोशिश करेंगे, ऐसे ही अपनी कॉपी लिखने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो, आपके बेनिफिट लायक हो, तो प्लीज इसे शेयर करें ताकि दूसरों के यहाँ भी पहुंच सके ये वीडियो। एंड चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। मैकेनिकल के सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन है या फिर जितने भी आपको लेक्चर देने हैं यूट्यूब को आपको फ्री मिल जाएंगे। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।